नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको याद होगा कि इस टूट से पहले नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में परिवारवाद पर बयान दिया। नीतीश ने वो बातें सही तो कही थी। आज आपको बताते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कहानी। लेखक उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं कि जब नीतीश पटना आए थे तो विजय चौधरी की मदद से उनकी पत्नी मंजू का तबादला बोरिंग रोड स्थित जेडी बालिका उच्च विद्यालय में हो गया। नीतीश कुमार खुद अपनी पत्नी मंजू को छोड़ने स्कूल जाया करते थे और उनकी सादगी और सौम्य व्यवहार के चलते करीब 1.5 माह तक किसी को पता नहीं लगा कि वो विधायक हैं और मंजू किसी विधायक की पत्नी। पटना आने के बाद नीतीश के घर हमेशा मिलने वालों का तांता लगा रहता। कई बार तो हालात ये हो चुके थे कि नीतीश को अपने घर में बाहर से ताला लगवाना पड़ता। इसी दौर में पारिवारिक मित्र की सलाह पर उन्होंने अपने बेटे निशांत का एडमिशन सेंट कैरेंस स्कूल में करवा दिया। उस समय निशांत दूसरी कक्षा में पढ़ाई करते थे और इसके साथ ही उदयकांत आगे लिखते हैं, निशांत बहुत सीधे स्वभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में से उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी शिक्षक ने निशांत की छड़ी से पिटाई कर दी। चोट इतनी गहरी थी कि उसके माथे पर घूमट निकल आया था, बुखार भी हो गया था। नीतीश कुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो गुस्से से आग बबूला हो गए। हालांकि उन्होंने अपने करीबी लोगों से बहुत ही सभ्य भाषा में इसकी चर्चा की और जब तक उनके दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करते तब तक नीतीश और उन्होंने निशांत का नाम उस स्कूल से कटवा दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर मसूरी के गैर अंग्रेजी स्कूल में यानी मानव भारती में एडमिशन करा दिया। निशांत कहते हैं कि पापा के दोस्तों सरयू राय अंकल और अरविंद अंकल की सलाह पर मसूरी स्थित मानव भारती नाम के नए स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और वहां मुझे हॉस्टल दिलाया गया। मेरे कमरे से हॉस्टल का बाथरूम बहुत ही दूर था और वहां जाने में मुझे बहुत डर लगता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारे खिलौने दिलवाए थे। स्कूल की एक टीचर ने मुझसे सारे खिलौने छीन लिए और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। मैं बहुत दुखी हुआ लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाया। इन सब के बावजूद मैं भरसक मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश करता रहा लेकिन वहाँ मेरी तबीयत अक्सर खराब होने लगी। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा ने मुझे पटना वापस बुला लिया। इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करा दिया। निशांत अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार को छोड़कर पिताजी ने मुझे ना तो कभी जोर से डांटा और ना ही पीटा। घटना तब की है जब मैं स्कूल में था। उन दिनों स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं जब घर लौटता तब तक माँ घर नहीं लौट पाती थी। कभी कभार मैं नीचे जाकर अशोक चौधरी को उन्होंने अंकल कहा, उनके पास जाकर रहता था। एक दिन माँ घर में नहीं थी और मैं स्कूल से आकर खेलने में बिजी हो गया। पापा ने कई बार होमवर्क करने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और बाद में जिद करने लगा। इसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपने दोनों हाथों से मेरी बाह को पकड़कर मुझे उठा लिया और छत से नीचे छज्जे पर लटका दिया। मैंने अपने पापा को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई कर देते। बाद में उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ था और मुझे भी अपनी गलती समझ में आई थी। इसके बाद मुझे मनाने के लिए पापा मेरे लिए क्रिकेट किट लेकर आए थे। ये तमाम बातें निशांत ने कही है और ये तमाम बातों का जिक्र उदयकांत जी के किताब में मौजूद है। ऐसी तमाम निशांत से जुड़ी और नीतीश कुमार के परिवार से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए आप हमें देखते रहिए और बिहार तक पे बने रहिए हमारे साथ।